गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ मिश्रा। तो आज मैं आपके सामने नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 7 लेके आया हूँ, रियल नंबर का। जैसा कि आपने अगर पिछली क्लासेस देखी होंगी तो हम रियल नंबर में कंटिन्यूसली 6 लेक्चर ले चुके हैं और इन 6 लेक्चरों में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो हम उसके आगे का काम आज देख रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था √2, √5, सिंगल रूट नंबर जो भी होगा उनको कैसे आप प्रूफ करते हैं, उसी के आगे की सीरीज में हम आइए देखते हैं। प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमको यहाँ पे 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। 3 + 2 √5 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है। जब हमको 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास एक चीज़ लास्ट क्लास में आपने सीख रखी है। क्या सीख रखा है आपने? कि √5 इरेशनल है, इतना हमको पता है। क्योंकि रूट जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? √2, √3, √5, √7, √11 जितने भी हैं सब इरेशनल हैं, सब के सब इरेशनल नंबर हैं। अगर आप उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे मुझको क्या दिख रहा है? 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल प्रूफ करना है। हमने मान लिया, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था, हम कॉन्ट्रडिक्शन उल्टा मानते हैं, विरोधाभासी मानते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया। क्या मान लिया हमने यहाँ पे? हमने मान लिया 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। जब हमने उसको इरेशनल मान लिया, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द ए एंड बी। ए और बी की इक्वल है। ए और बी क्या लास्ट क्लास में हमारे पास था? ए एंड बी आर 2 को प्राइम इंटीजर्स, 2 को प्राइम थे हमारे पास। वही हमारे पास लास्ट क्लास जो थे हमने उसी को यहाँ पे ले रखा है। 3 + 2 √5 a/b इज अ इरेशनल नंबर। हमको प्रूफ करना है, हमने इसको रेशनल मान लिया। a/b जो कि रेशनल नंबर की तरह बिहेव करता है, उसके इक्वल लिया। यहाँ हम आए, हमने 3 का ट्रांसपोजिशन करके इधर भेजा, फिर एलसीएम लिया और 2 भी इधर भेज दिया। तो हमको √5 के इक्वल टू ये प्राप्त हो गया। √5 के इक्वल टू हमको ये मिल गया। जब ये क्या है हमारा? √5 = a - 3b/2b, ये हमको मिल गया। जब इतना मिलता है हमको, इतना मिलने के बाद अब क्या होगा? अब इससे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने जब देखा तो अगर आप देखिए √5 = a - 3b/2b, मतलब √5 क्या है? अगर आप यहाँ सीधी भाषा में देखिए, √5 हमको पता है इरेशनल है। √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। कैसे इरेशनल नंबर है? क्योंकि हमने प्रूफ किया हुआ है। √5, √7, √2 जितना भी नंबर होगा हम इसको √p फंक्शन कहते हैं। √p टाइप का जितना भी होगा वो सारा का सारा इरेशनल है। तो वहां से हमने जब √5 इरेशनल है तो इसके सामने जो होगा वो भी इरेशनल है, वही हमने यहाँ लिख रखा है। सिंस a and b are integers, a and b are integers, तो यहाँ a - 3b/2b will be also rational। क्यों रेशनल होगा? क्यों? यहाँ देखिए लिखा हुआ √5 इज रेशनल। क्योंकि √5 रेशनल है तो ये भी हमारा रेशनल होगा। यहाँ पे देखिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमको पता है √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। हेंस आवर assumption that 3 + 2 √5 is रेशनल इज फॉल्स। जो हमने 3 + 2 √5 को रेशनल माना था वो गलत है, इट इज अ फॉल्स। देन देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। हमने उल्टा माना लास्ट क्लास में जैसे किया था, फिर हमने उसको किया तो क्या हो गया? वो रेशनल माना, प्रूफ किया कि वो रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं है तो ये डेफिनेटली सी बात हो जाएगी, जब वो रेशनल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा? इरेशनल होगा। जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। ठीक,
बेटा जी देखिए, एक ये टाइप हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया। एक टाइप का और क्वेश्चन हमको यहीं पे मिलता है, अगर मैं बात करूं आपसे, एक टाइप का और क्वेश्चन सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको मिलेगा। जैसे कि अगर मुझको यहाँ मिल जाए 1/√2, 1 समथिंग कुछ भी मिल जाए, तो हम उसको सेम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ 1/√2 को इसके इक्वल रख लेंगे। 1/√2 को हम इसके इक्वल रख लेंगे। 1/√2 अगर हम इक्वल रख लेते हैं तो क्या होगा, 1/√2 को हम यहाँ पे इक्वल रख लें, किसके इक्वल कर देंगे, हम इसकी जगह क्या यूज कर लें, हम इसकी जगह 1/√2 यूज कर लें। सेम चीज ये आया। अब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 1/√2 इक्वल टू a/b कन्वर्स कर दीजिए, √2 इक्वल टू b/a, ये आया। और फिर से b/a हमको जब यहाँ देखो जैसे ये मिलेगा उसी तरीके से यहाँ हमको ये मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होता तो 1/√2 होता तो, ठीक। अब फिर से वही चीज, यहां बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बस इसकी जगह 1/√2 आ जाएगा, इसकी जगह b/a आ जाएगा। सिर्फ 3 टाइप के हमारे पास नंबर हैं। अब आपको बोर्ड पे तीनों टाइप दिख रहा है, एक ये टाइप, एक ये टाइप, एक ये टाइप, सिर्फ 3 टाइप हैं। और इन्हीं 3 टाइप में से आप में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या प्रूफ करना था, इट इज इर्रेशनल नंबर, इट इज इर्रेशनल नंबर। इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो बाकी आप इसको एक बार 2 बार और कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में, बहुत ज़्यादा है नहीं। तो ये आपका इस तरीके से ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब ध्यान देंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे इसमें, कि अब आगे जो एक्सरसाइज का जो आखिरी एक्सरसाइज होगी उसमें हमको क्या करना है। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।